तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और देखो मेरी आज आई है मम्मी, क्योंकि आज मम्मी की स्कूल की छुट्टी है तो पीहू के लिए टोपी लेकर आई है। तो देखिए पीहू ने पहन रखा है। और यहाँ आई है हमारी छोटी सी प्यारी सी, देखो ये आ गई है। और ना ये ना घूर घूर के अपनी नानी को ही देख रही है। बेटा फेस हटाना, नानी को ही देख रही है कि नानी ने इसको आखिर पीहू को उठा कैसे लिया। यहाँ पे ये देखो कैसे देखे जा रही है मुझे घूर घूर के यहाँ पे। और सिस्टर भी आई है, वो भी बाहर है। तो चलिए मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे देखो ये ना कैसे घूर घूर के देखो नानी को ही देखे जा रही है कि नानी ने आखिर पीहू को उठा कैसे लिया है। क्योंकि हमारी जो श्री है ये है बड़ी और 1 महीने की, और ये है छोटी। तो देखो लगती नहीं है ना, लगती है कि ये बड़ी है और ये छोटी है, बट ये बड़ी है 1 महीने और ये छोटी है 1 महीने इससे। और ये देखो आ गई है मेरी मम्मी। तो आज अच्छा लग रहा है क्योंकि छुट्टी है, बहुत दिनों के बाद मम्मी घर पे आई है मेरी, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है मम्मी को भी। और चलिए अभी और आप लोगों को दिखाते हैं। जा रही हूँ बच्चों को लेके ट्यूशन छोड़ने के लिए, कि अब ट्यूशन का हो चुका है टाइम यहाँ पे। और मैंने कहा कि आप जब तक मम्मी यहाँ बैठो और मैं बच्चों को ना ट्यूशन छोड़कर आ जाती हूँ। तो चलिए आप लोगों को और आगे मैं अभी दिखाती रहती हूँ। और गाइस कहीं मत जाइएगा, आप पूरा व्लॉग अब में बने रहिए क्योंकि इंटरेस्टिंग होता है व्लॉग मेरा, कुछ हटके ही होता है अलग। तो ये देखो जल्दी से मेरे कीशु को कर दो राधे राधे। आज उन्होंने पहनी है येलो ड्रेस। तो चलिए अब आप लोग भी कहेंगे कि तो चलिए कहते रहते हैं, तो कोई नहीं, चलो अब मैं आप लोगों को और आगे दिखाती हूँ। अभी छोड़कर आ जाऊँ पहले बच्चों को ट्यूशन। अभी मैं तो ये देखिए मैं अब निकल गई हूँ बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए, और बच्चे भी अब आप लोगों को हाई कर रहे हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ पे ना वो दूसरी तरफ खुदा हुआ है रोड, कि मतलब एक ही तरफ का अब हो गया है आना जाना। तो मैं इसलिए बच्चों को लेके जा रही हूँ ट्यूशन छोड़ने। बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ और देखो ठूसने आ गई मेरी बहन, यहाँ पे मूंगफली ठूसे जा रही है। देखो अकेले अकेले मुझे पूछ भी नहीं रही है, खुद ही अकेले अकेले खाए जा रही है। और बच्चे देखो दोनों ऐसे ही लेटे पड़े हैं, मम्मी लगी है फ़ोन में देखने में। तो चलिए बना देते हैं कुछ नाश्ता पानी बनाते हैं। तो अभी मैं देखो यहाँ पे गई थी, दूध उबाल के रखने के लिए गई हुई थी। और चलिए बनाते हैं चाय यहाँ पे और कुछ बना देते हैं टोस्ट वगैरह। अब मैंने ना यहाँ पे रख दिया है, दूध उबालने के लिए रख के चली गई थी। तो मम्मी को बोल के चली गई थी कि मम्मी मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया, आप देखना मैं जब तक बच्चों को छोड़ के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब दूध उबल गया था तो मैंने कहा चाय बना देती हूँ, मम्मी आई है तो मैंने कहा कि चलो चाय वगैरह बना के दिया जाए। तो ये देखो मम्मी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाने आई है पीहू को लेके गोद में। और ना सच बताओ ना श्री ऐसी देखे जा रही थी कि नानी को, कि मतलब दीदी छोटी बहन को उठा लिया और मुझे नहीं उठा रहे हैं, देखी जा रही है। तो ये देखो यहाँ पे पीहू को मेरी मम्मी कैसे सुला के गई है। और मैं हंस भी रही हूँ और मम्मी कह रही कि ऐसे सुलाते हैं। मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसे नहीं सुलाते हैं। फिर मैंने उसको उठा के फिर ठीक तरीके से लेटाया, क्योंकि मम्मी ने पहली बार सुला रही थी झूले में, तो मम्मी को पता नहीं था कि मैं कैसे सुलाती हूँ झूले में। तो मैं अब उसको पीहू को ना चद्दर उड़ाकर आ गई थी। तो यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ गाइस टोस्टर बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि अब खाने में क्या बनाया जाए, क्योंकि लंच में तो मैंने यही सोच के रखा हुआ था कि मैं टोस्टर ही खाऊंगी, क्योंकि ब्रेड भी रखा हुआ था और सब्ज़ी रखा हुआ था आलू गोभी की। तो अब इत्तेफाक से मम्मी और सिस्टर आ गई थी, तो मैंने कहा चलो अब लंच में इन्हें भी यही कराया जाए। तो मैंने एक तरफ रख दिया था चाय और एक तरफ मैं सेक रही थी टोस्टर अपना। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से, क्योंकि मुझे क्या है ना टोस्टर में वैसे सेकने के लिए ना बहुत कम ही आता है, क्योंकि मेरे से कई बार जल जाता है ना, तो इसलिए मैं हमेशा तवे पे सेकती थी। तो पर मैंने कहा चलो मम्मी आई है तो पहली, और मैंने कहा चलो टोस्टर बनाती हूँ तो इसी तरीके से जल्दी हो जाएगा। तवे में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे बनाने में, एक आधा होता तो मैं सेक देती तवे पे ही। पर मैंने कहा कि चलो अब काफ़ी बनाना है, क्योंकि अभी सिस्टर भी लंच करेगी और मम्मी को भी करवाना था। तो मैंने कहा कि अब जल्दी जल्दी में तो भाई अब, क्योंकि बता के भी नहीं आई थी ना मम्मी कि मैं घर आना है, मुझे कुछ काम था ना यहाँ पे ना श्री का ना एक टोपी रह गया था। तो मैंने कहा कि आके ले जाओ और मुझसे भी मिलना हो जाएगा, क्योंकि मम्मी की छुट्टी थी। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने कम से कम पीहू से भी आके मम्मी मिल ही लेगी। तो अब देखो इसलिए मैंने कहा कि फिर पता भी नहीं था और अचानक से मम्मी आ गई थी यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो अब लंच क्या कराया जाए, तो मैंने कहा यही कराते हैं, सबसे अच्छा बेस्ट ये आइडिया है। क्योंकि सर्दियों में तो गाइस यही सभी खाने का मन करता है, और सबसे ज़्यादा तो सर्दी में ना चाय पीने का मन करता है। तो यहाँ पे देखो मैंने लंच मम्मी का तैयार कर दिया था, क्योंकि मम्मी को घर पे भी जाके लंच करना था। पापा से फ़ोन पे बता दिया था कि मैं लंच घर पे आके करूँगी। तो यहाँ पे हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह कर लिया था मम्मी ने। तो ये देखो अब मम्मी और चंदा यहाँ पर आ गए हैं खाने के लिए, यहाँ पे बैठ गए हैं। तो मैंने कहा चलो अब आप लोग खाओ। तो इसी तरीके से तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों की भी वही वीडियो वगैरह शूट कर लिया जाए, क्योंकि कभी कभी आती है मम्मी भी, मेरी मम्मी तो बहुत ही कम आती है, क्योंकि सिस्टर्स को तो आप लोगों ने मेरे देखा होगा। और ये देखो यहाँ पे मेरी श्री रिलेटिव ही है।
और बहुत क्यूट है ये भी, और छोटी सी है काफ़ी, मतलब पीहू से बड़ी है, 1 महीने की, और छोटी दिखती है ये, और बट लेकिन है ये बड़ी पीहू से मेरी। और यहाँ देखो अब मैंने भी अपना लंच करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे तो यही करना था, लंच मेरा तो यही था, और मम्मी तो घर पे जाके लंच करेंगी अभी। और इसी तरीके से देखो अब क्या बनाया जाए। अगर आप लोगों के घर में अचानक मेहमान आ जाए ना गाइस, अगर आप लोगों के घर में टोस्टर पड़ा है, ब्रेड है, तो आप लोग टोस्ट बना के दीजिए, बहुत ही अच्छे से बन जाता है जल्दी से यहाँ पे। तो अब देखिए, तो ये हमारे हैं वापस घर जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ का रास्ता बहुत अच्छा हो रहा है, देखो कितना अच्छा रास्ता हो रहा है ना, कीचड़ कीचड़ हो रहा है सारी जगह। गाइस मैं बच्चों को तो हाय पहले तो मैं बच्चों को लेकर आ गई हूँ ट्यूशन से, और मम्मी को घर पे बैठा करना मैं गई थी बच्चों को छोड़ने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। और मम्मी भी 2:30 बजे अब चली गई है घर, और अब बच्चे भी आ गए हैं, 3:30 हो चुका है अभी। और चलिए आज का मेन्यू डिसाइड करूँगी हस्बैंड को कॉल करके कि खाना क्या बनाना है। तो चलिए पहले कर लेते हैं हस्बैंड को कॉल, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि आज खाना मैं क्या बनाऊँगी। तो अब मैं ना यहाँ पे मैंने दाल उबालने के लिए रख दिया था, तो मेरी दाल उबल गई थी, तो मैं यहाँ पे अब लहसुन काट के रख रही हूँ। और ये देखिए मैंने यहाँ पे दाल में पहले ही सीटी लगा दिया था, तो मैंने कहा चलो अब प्याज वगैरह काट लिया जाए। और ये देखो मैं ना यहाँ पे तड़का मैंने मारना शुरू कर दिया है दाल में। अगर आप लोगों को मेरी दाल की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल में आप लोग जाइए, वहाँ पर आप लोगों को अरहर की दाल की रेसिपी मिल जाएगी गाइज़। और तो क्योंकि मेरा गला भी आप अभी ना ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं ना वॉइस जो डालती हूँ तो अपना खांसी मेरी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे देखो अभी भी पीहू सो रही है, क्योंकि इस समय तो वो सो रही होती है पीहू हमेशा। तो मैंने कहा चलो अभी जब सो रही है तो अपना खाना पीना भी जल्दी से बना लिया जाए। देखो यहाँ पे चीकू भी बैठी हुई है, और ये देखो अभी ये भी अब जा रही है खेलने के लिए कि मम्मी अब मैं भी जाती हूँ खेलने के लिए। और मैंने यहाँ पे देखो लगा रखा है मशीन, और शाम हो गया था क्योंकि काम करते करते मुझे अपना बच्चों को छोड़कर आना, फिर उनको लंच बना के देना, क्योंकि मम्मी तो चली गई थी पहले ही घर, 2:30 बजे तक निकल गई थी मम्मी घर। और फिर बच्चों को 3 बजे लेकर आने के बाद फिर उनको मैंने लंच वगैरह कराया, फिर शाम हो गया था। तो फिर बच्चे कहने लगे कि मम्मी चलो अब हम भी नीचे जा रहे हैं खेलने के लिए। तो यहाँ पे ना कानू और वंशी आ गए थे नीचे खेलने के लिए, तो साइकिल चला रहे थे। तो मैंने कहा चलो अब तुम लोग भी चले जाओ, थोड़ी देर खेल लो, खेल के फिर ऊपर आ जाना। तो यहाँ पे ये बच्चे अभी खेलने लग गए थे, तो मैं क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद गए हैं बच्चे भी बाहर, क्योंकि हमेशा अंदर ही रहते हैं। जब से छुट्टियाँ पड़ी है नानी के घर से आए ना, तो बच्चों को मैं कभी मतलब बाहर भेजती नहीं हूँ खेलने के लिए, क्योंकि एक तो ठंड का भी मौसम है और फिर सर्दी ना लग जाए इन्हें। तो इसी तरीके से मैं इनको ना घर पर रखती हूँ बच्चों को। तो ये दोनों भी बच्चे बहुत दिनों के बाद ही निकले थे नीचे साइकिल चलाने के लिए। तो मैंने कहा चलो अब जब आए हैं तो तुम लोग भी चले जाओ, थोड़ा सा अपनी भाई बहन के साथ खेल लो। तो मैंने इसलिए यहाँ पे भेज दिया था। तो खुश हो गए थे बच्चे कि नीचे चले गए खेलने के लिए। और यहाँ देखो मैं ना ठग गई गाइस, आज पहली बार मुझे इस बर्तन वाले ने ना ठग दिया। और क्योंकि इसके पास ना वैसा मशीन नहीं था तोलने वाला, जो बाल रख के तोलते हैं ना, और तोलने के बाद फिर मतलब कितने ग्राम बाल होते हैं उसी हिसाब से मुझे बर्तन लेना था। बट मैंने देखो यहाँ पे एक बेवकूफ़ी कर दी कि मैंने ना यहाँ पे बाल तो दे दिए थे यहाँ पे, और उन्होंने ना तोलने के लिए वैसे तराजू टाइप का छोटा सा था, और कुछ सिक्के विक्के थे, बट्टे वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, कितने ग्राम का है कुछ बट्टा नहीं था। और इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, और मैं पहली बार गाइस बेवकूफ़ बनी हूँ। तो आप लोग कभी मत बनिएगा, अगर आप लोग जैसे बाल दे के बर्तन लेते हैं ना, तो कभी मत बनिएगा। मैं आप लोगों को बर्तन भी दिखाऊंगी अभी कौन सा मैंने बर्तन लिया है गाइस यहाँ पे। पहली बार मैं ठग गई हूँ गाइस यहाँ पे अभी। तो इसी तरीके से देखो ये यहाँ पे बर्तन देखो यहाँ पे बाल तोल रहे हैं, और ये ना 90 रुपये के बाल हुए थे, 35 ग्राम मेरे, और जबकि काफ़ी सारे बाल थे मेरे। अगर वैसे मशीन में तोला जाता ना तो काफ़ी सारे निकलते मेरे यहाँ पे। और इसने तो भाई आज मैं तो ठगी गई यहाँ पे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों लिया यहाँ पे अपना ये बर्तन, मैंने क्यों लिया, मुझे बहुत ज़्यादा बाद में अफसोस होने लगा। फिर मैंने मम्मी को ही बोला था कि आप मुझे मना कर देते मम्मी कि मत लेना, तो मैं नहीं लेती। अब मुझे पता है बहुत अफसोस हो रहा है सच में गाइस, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि एक तो इतने मुश्किल से बाल इकट्ठे करते हैं हम लोग, और ये आके मुझे ठग के चला गया पहली बारी। क्योंकि मैं हमें कभी ठगती नहीं थी गाइस, मैं हमेशा वो जो बर्तन वैसे मतलब मशीन वाला तोलने वाला आता है ना, मैं हमेशा उसी से ही लेती थी। बट मैंने पहली बार आके मैंने कहा कि चलो ठीक से करके देगा भाई ये मेरे को, तो मैं इसलिए आ गई थी यहाँ पे। तो अब वही है ना, जब कहते हैं ना कि अकल पे पत्थर पड़ जाता है तो कुछ नज़र नहीं आता गाइस, तो मेरे भी यहाँ पे ना अकल पे पत्थर पड़ गई थी, और बहुत खुश हो गई थी कि चलो बाल देके मैं बर्तन ले रही हूँ यहाँ पे। तो आ गई थी मैं यहाँ पे बर्तन लेने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें थी। बट देखो मुझे यही मिला, उन्होंने कहा कि आपको यही मिलेगा, और जबकि ये ना वैसे लेने जाओ तो 60-60 रुपये में मिलते हैं ये सारे बर्तन, मुझे पता है।
और गाइस मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आज पहली बार ज़िंदगी में ठग गई हूँ। आप लोग कभी मत ठगिएगा। आप लोग जब भी बाल दे के बर्तन लो ना, तो आप लोग सुनिश्चित करना कि मतलब वो तोलने वाला मशीन हो। और यहाँ पे देखो मैंने अपना दाल बना लिया है और कपड़े भी हो गए थे, तो मैंने कहा चलो कपड़े भी निकाल लिया जाए पानी में, क्योंकि आप लोगों को पता है ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और छोटा बच्चा है मेरे घर पे मेरा, और सारा काम मुझे गाइस ठंडे पानी से ही करना पड़ता है, आप लोगों को पता भी है यहाँ पे। तो ये ना आरओ का वेस्ट पानी निकला था, तो उसी से ही मैंने पानी को वेस्ट नहीं होने दिया और उसी पानी में ही मैंने भर भर के सारे मतलब ये कपड़े वगैरह अपने इसी तरीके से निकाल लिया है। और इसी तरीके से मैं सारे कपड़े निकाल देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि मैं डायरेक्टली मशीन में पानी में नहीं धोती हूँ, मैं पहले यहाँ से वॉश करके फिर मैं ड्रायर करती हूँ। तो अब देखो मैं यहाँ पर आ गई हूँ बैंगन का भाजा बनाने के लिए, काट के रखने के लिए। और ना मेरा चाकू भी ना मतलब धार इसकी क्या है ना कम हो गई है, धार इसमें ख़त्म हो गया था। और मेरे हस्बैंड जब भी मैं चाकू लेकर आती हूँ ना, तो मतलब पता नहीं क्या करते हैं, वो तोड़ ही देते हैं हमेशा चाकू का। लकड़ी वाला चाकू लेकर आती हूँ तो ये प्लास्टिक वाला चाकू है, बहुत पुराना चाकू है, मेरी मदर इन लॉ का चाकू है जो उन्होंने मुझे दे रखा था। तो ये देखो अब मैं यहाँ पे बैंगन किस तरीके से मोटे मोटे पीसेस काटूंगी गाइज। और यहाँ पे ना कानू आ गया, बहुत दिनों के बाद कानू आया है नीचे खेलने के लिए, और इसकी मस्ती शुरू हो गई थी क्योंकि काफ़ी दिनों से आया नहीं था और ठंड थी ना, तो आ भी नहीं रहे थे बच्चे, ना तो मेरे बच्चे कहीं जा रहे थे, ना तो ये बच्चे बेचारे कहीं जा पा रहे थे। तो आज बहुत दिनों के बाद जब नीचे आए तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ कानू की भी वीडियो शूट किया जाए। और बहुत खुश हो गया था ये भी आके, यहाँ पे झुनझुना वगैरह बजाने लग गया था। और यहाँ देखो मैंने ना बैंगन में डाल दिया था हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल दिया था। अब इसे मैं इसी तरीके से ना मिक्स करके रख दूँगी और बाद में मैं इसे फ्राई करूँगी ताकि थोड़ा सा मसाला इसमें अच्छे से बैठ जाए। तो ये ना मैं शाम को ही 7 बजे के करीब करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि डीपली फ्राई करनी है मुझे। तो उसी समय एक तरफ चावल रख दूँगी और एक तरफ इसे फ्राई करने के लिए रख दूँगी। तो आज का डिनर हमारा है दाल चावल और बैंगन का भाजा। तो आप लोग देखो यहाँ पे कानू आ गया है, इसकी पिट्टी पिट्टी कर रहा है, इसकी पिट्टी कर रही है वैष्णवी का, किट्टू का यहाँ पे मेरे, और खेल रहा है बहुत मज़े से, क्योंकि इसी के साथ ही इसकी जोड़ी बनती है हमेशा और बहुत अच्छी तरीके से खेलता है ये भी। और ये देखो इसे मैंने रेस्ट के लिए रख दिया। बताइएगा मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। और मैंने आप लोगों को दिखाया है, दाल बनाते हुए दिखा दिया, और बैंगन का भाजा भी मैंने फ्राई नहीं किया है, उसे डीपली फ्राई करना है मुझे कढ़ाई पे, तो उसके लिए मुझे टाइम लगेगा अभी। तो अभी तो फिलहाल मेरा आधा खाना का हो चुका है और आधा रह गया, क्योंकि चावल जब बनाऊंगी मैं तभी बैंगन का भाजा फ्राई करूँगी। तो चलिए आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। और अगर आप लोगों को बैंगन के भाजे का रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख कर भेजो कि किसे किसे बैंगन का भाजे का रेसिपी चाहिए। और अरहर की दाल की अगर रेसिपी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल में जाओ, उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा अरहर की दाल की रेसिपी। मेरी सिंपल दाल बनाया मैंने, कोई ज़्यादा तैड़ फैड़ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स एंड राधे राधे।